प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए कार्यशाला चल रही। एआईसीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन एससी विभाग के राजेश तिलोटिया, आदिवासी कांग्रेस के शिवजी राम सहित विभिन्न विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इस दौरान एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए कार्यशाला चल रही है। एआईसीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन एससी विभाग के राजेश तिलोटिया, आदिवासी कांग्रेस के शिवजी राम सहित विभिन्न विशेषज्ञ इसमें शामिल हो रहे हैं। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और इस दौरान तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए ये कार्यशाला चल रही है। देखिए, चुनावी समय है, ये साल चुनावी है और ऐसे में इस तरह की कार्यशालाएं, इस तरह से अपडेट होना, लगातार लोगों से जुड़ना, उन तमाम चीज़ों को अब किया जा रहा है और इसी तरह की ये कार्यशालाएं जो है लगभग अब देखने को मिलती हैं। कांग्रेस कार्यालय में अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए ये कार्यशाला। एआईसीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन एससी विभाग के राजेश तिलोटिया, तमाम ये लोग मौजूद हैं और इसका एक कारण ये भी क्योंकि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक की तरफ अब एक बार फिर से फोकस होना चाहती है और उसमें वो आदिवासी वर्ग आता है, एससी एसटी वर्ग आता है, वो तमाम लोग जिनकी तरफ अब कांग्रेस अब दोबारा से जाना चाहती है, उनके बीच अपनी पहुंच पैठ उसी तरह से बनाए रखना चाहती है जैसे हमेशा उसकी रही है और इसीलिए ये एक जिम्मेदारी के राजू को दी भी गई है राष्ट्रीय समन्वयक को कि वो लोगों के बीच, पहले कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उनको बताएं कि किस तरह की रणनीति रहनी है और उसके बाद आदिवासी समाज हो या फिर तमाम जो वर्ग के लोग हों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इन तमाम लोगों के बीच में पहुंचना है, अपनी पैठ को उसी तरह से बनाए रखना है। ये एक कोशिश अब एक बार फिर से कांग्रेस करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस को अब ये समझ आया है कि जिस तरह से लगातार आदिवासी और आदिवासी माइनॉरिटी एससी एसटी इनके बीच में हमेशा कांग्रेस रही तो फायदा वोट बैंक को रहा है और अब एक बार फिर से अगर वो वोट बैंक को, इस वोट बैंक को लुभाना है तो उनके लिए काम करना होगा, उनके बीच कांग्रेस को एक बार फिर से जाना होगा। इस बात को भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा या तमाम चीज़ों के द्वारा समझा भी गया, जिस तरह से सर्वे हुए उन चीज़ों में भी ये निकल कर आई है चीज़ बात, तो अब उसको लेकर अब कांग्रेस से एक बार फिर से एक्टिव है और जैसा कि आपको बताया कि के राजू को एक जिम्मेदारी दी गई है आलाकमान की तरफ से कि कैसे अब अपनी जो पैठ है वो बनानी है। तो इसी को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए ये कार्यशाला चल रही है क्योंकि अब आप देखें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। इस साल के उत्तरार्ध में ये चुनाव होंगे और ऐसे में कैसे कांग्रेस को एक्टिव होना है। हिमाचल की जीत के बाद में कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि वो जो राज्य हैं वहाँ पर जीत हो सकती है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर कांग्रेस अभी आशा रखती है कि अब लगातार जो रिपीटेशन है कांग्रेस का वो हो सकता है और इसी तरह से अपना वोट बैंक जो है उसको संभाल के रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर अब ये दौर शुरू हुए हैं कार्यशालाओं के और ऐसे ही ये कार्यशाला ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है एससी एसटी के आरक्षित विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के लिए कार्यशाला चल रही है। एआईसीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक के राजू सह प्रभारी वीरेंद्र
राठौड़, अमृता धवन, एससी विभाग के राजेश तिलोटिया, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यशाला को लेकर जरा जानकारी दीजिए। इस कार्यशाला में क्या कुछ मुद्दे या मेन मोटिव क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, इस बैठक का जो मेन मोटिव है वो ये है कि एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी की सीटों पर कैसे फोकस किया जाए। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट है, तो इन सीटों पर कांग्रेस चाहेगी कि एक बड़ा वोट बैंक है जिनमें खास तौर पर एससी और एसटी यदि एक साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट करता है तो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से फायदा होता है। सबसे ज़्यादा फोकस लोकसभा सीटों को लेकर है। विधानसभा में कांग्रेस अच्छी मेहनत कर रही है, अच्छा रिस्पांस भी आया था, रिजल्ट ठीक आया था। पिछले दिनों उपचुनाव जो हुए थे उनमें ठीक था, लेकिन लोकसभा अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की चुनौती से कैसे निपटा जाए, यही कारण है कि के राजू यहाँ पर आए हैं, जो कि एआईसीसी के पदाधिकारी हैं और उनके पास जो जिम्मेदारी है वो यही है एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी की। तो यहाँ पर तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। यहाँ पर मंत्री टीकाराम जूली भी, हमने अभी उनसे बातचीत भी की थी, और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी है। तो इस बैठक में सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ को लेकर रहेगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को और मजबूत करे, क्योंकि इनके सामने एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं राजस्थान ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी लोकप्रिय है, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो ऐसे में उन योजनाओं का रिस्पांस अच्छा मिले, आम जनता तक उन योजनाओं की जो खूबियां हैं वो अच्छे तरीके से जब पहुंचेगी तो आप ये तय मानकर चलिए कि इसका फ़ायदा भी कांग्रेस को होगा। यही कारण है कि इस कार्यशाला के ज़रिए रणनीति बनाई जा रही है, और इस रणनीति के तहत ही कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे और आम जनता को इस ओर आकर्षित भी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर महंगाई राहत शिविर है जो सभी के सामने है, तो जनता को महंगाई से कितनी राहत मिल रही है, और इनमें भी एक गरीब तबका है। कहा जाता है कि एससी, एसटी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े हैं। उन पिछड़ों तक योजनाओं की मजबूती से क्रियान्वयन हो और उन क्रियान्वयनों का फ़ायदा वोट में मिले, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आज का जो दिन है, पीसीसी में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में तमाम पदाधिकारी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी यही चर्चाओं का दौर रहा मुख्यमंत्री गहलोत के जन्मदिन का और उनके लंबे पूरी जानकारी के लिए ऐश्वर्य।